हेलो फ्रेंड्स, मित्रों और पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। आज का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, इसको शॉर्टकट में हम इन जनरल बोलते हैं एवरेज निकालना। हाउ टू फाइंड एवरेज। एवरेज हम लोग तीन तरीके से निकालते हैं जो आपको चैप्टर में है। उसका नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों एवरेज निकालने का तरीका है। तो हम इसको तीन पार्ट में है। पहला पार्ट हम लोग मीन निकालना सीखेंगे, फिर मीडियन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो पहले हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। तो मीन को एवरेज भी बोलते हैं। तो आप पहला फॉर्मूला है रॉ डाटा। आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है कि डाटा जो भी होगा दो टाइप का होता है, रॉ डाटा और एक ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को कभी कभी बोला जाता है आपका क्लासिफाइड डाटा, जिसमें क्लास इंक्लूड है। आप बना के बताएंगे इसको। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रॉ डाटा का कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला, इसको आप कॉपी कीजिए पहले। ये कॉपी करने का फायदा होगा। इसका फॉर्मूला सिग्मा x to xn by n। n क्या है? नंबर ऑफ डाटा। और एक फॉर्मूला है रॉ डाटा में कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। तो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो सिग्मा f into x है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे बाय सिग्मा x। सिग्मा x मतलब n ही है, ये n को ही बोलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाटा को बोलते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ये 4-5 क्लास से एवरेज निकालना सीखे। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फाइंड मीन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे कोई नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसका मीन निकालना है। तो आप लोग किए हैं छोटा क्लास में। तो हमने क्या करते हैं, मीन इक्वल टू 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 divided by n। नंबर ऑफ डाटा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 divided by 6। तो ऐड कर लेंगे आपका 6 to 10 10 20 20 30 40 42 by 6 कटेगा क्या? 7। तो इसका मीन निकल कर ये आप लोग छोटा क्लास में, जूनियर क्लास में कर चुके हैं मीन। यहाँ जो क्वेश्चन में इसका ठीक उल्टा है। उल्टा वाला जितना भी बनाएंगे इसका रिवर्स ऑर्डर में आपको जो क्वेश्चन में है। अभी इस क्वेश्चन को मैं उलट के बनाता हूँ, मीन दे देता हूँ और एक नंबर यहाँ गायब कर दे। देखिए तो नंबर आएगा क्या? क्वेश्चन बनाएंगे इसका, इफ मीन ऑफ 2 4 6 2 4 6 x 10 12 is 7, find x। ऐसे करके क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे तो आप दूसरे क्लास में सीखे हैं। एक बार ऐड करके आप चेक कर लीजिए, आंसर जो दिया है लिख लीजिए। अब ये उल्टा हो गया, बनाएंगे वैसे प्रोसेस, बीच का अननोन है। ठीक है, देखिए इसमें तो फिर लिखेंगे मीन इक्वल टू 2 plus 4 plus 6 plus x plus 10 plus 12 by 1 2 3 4 5 6। तो ऐड करेंगे इसको। तो ऐड कर लेते हैं तो कितना? 6 4 10 10 20 20 10 30 34 plus x by 6। तो मीन ऑलरेडी दिया, मीन कितना लेके चल रहे हैं? 7। तो 7 इक्वल टू 34 प्लस x बाई 6। इसको इधर ले आते हैं। 7 6 42 इक्वल टू 32 प्लस x 34। तो 42 माइनस 34 इक्वल टू x कितना बच गया? 12/8। देखिए ये नंबर हम गायब किए ध्यान से, इस नंबर पे गायब करके ये रिवर्स वाला आपके सिलेबस में। तो ऐसा अननोन नंबर रहेगा। और ये जो नंबर है ये ऑर्डर में नहीं भी रह सकता। हो सकता है 12 पहले लिखा हो, 12 10 पहले लिखा हो, 2 रैंडम हो। ये रैंडमली हो सकता है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। ये रेडी रहेंगे नंबर होगा तो जरूरी इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो ठीक है। अदरवाइज ये पहला मॉडल है जो रॉ डाटा का आएगा, डायरेक्ट ऐसे रहेगा। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा। सिंबल का मतलब सम, जोड़ना, सारे नंबर पे जोड़ना। एन मतलब नंबर ऑफ डाटा। वर्ड में एमसीक्यू में कभी आएगा तो ऐसा वर्ड आएगा सम ऑफ डेटा, या डाटा जो प्रोनाउंस कीजिए बाय नंबर ऑफ डेटा।
और डाटा जो आपको लगे, ये फॉर्मूला आपको बनाना है। ये फॉर्मूला कभी कभी शिफ्ट करके देगा, एमसीक्यू के लिए इस क्वेश्चन इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको इधर लिख देता हूं, मीन इनटू नंबर इक्वल टू सम ऑफ डाटा। ऐसे ये भी फॉर्मूला एक ही है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही एमसीक्यू में चेंज करके देगा, तो आप ऐसा अरेंज करके लिख लेंगे। अब आते हैं इसका ये हो गया मीन। अब इसे एक और एक मॉडल रॉ डाटा में फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है, तो जैसे एक नंबर को मैं ले रहा हूँ, हाँ, अब फिर उसको पर बात करेंगे। देखिए छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कॉपी करके चलेंगे। फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा, ऐसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ऐसे टेबल बना रहेगा एग्जाम में, जगह बचाने के लिए, स्पेस के लिए ऐसे बना रहता है। या लिखा रहेगा x या लिखा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन है, या कुछ वैल्यू दिया हुआ है 6 4 2 4 6 8, ऐसा कुछ नंबर, इसको छोटा कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ऐसा फाइंड मीन ऑफ दिस। ये जो इसका सेकंड मॉडल है, इसमें क्या करेंगे, f और x दोनों दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल में बनाएंगे पहले। ओके, इसको पहले वर्टिकल, क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, स्पेस मैनेजमेंट, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्वेश्चन पेपर, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको मीन मान रहा है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे x लिखेंगे, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, x 2 4 6 8 10 12, और ये कितना है 6 4 2 4 6 2, और ये डब्बा आप बंद करके बाकी एडजस्ट कर लेंगे, बाकी आप मिटा देंगे, ये लिख लेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको नंबर मिलता है, अब इसका आगे कॉलम क्या है fx, इसी को क्रिएट करेंगे ऐसे fx, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, fx मतलब 6 2 जा 12 4 4 जा 16 6 2 जा 12 8 4 जा 32 10 6 जा 60 10 2 जा 24 12 जा 20। इसका सिग्मा करना है, इसका मतलब सब, इसका नीचे में आप लिखेंगे ऐसे सिग्मा जोड़िए, 6 2 8 8 6 4 10 10 8 18 1 कैरी 1 2 3 4 5 5 3 8 2 10 और 6 61 68 हो गया सिग्मा fx। आप अगर इसको थोड़ा कॉलम को थोड़ा बीच लंबा करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके लिखता हूं, सिग्मा fx इक्वल टू 168, इसको भी ऐड करेंगे, ये लिखा है सिग्मा f मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर देगा, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10 10 20 24, इसको लिखेंगे सिग्मा f, ये पहले ये आपके काम का, इसी को डालेंगे तो मीन आ जाएगा आपका, मीन इक्वल टू सिग्मा f x बाई सिग्मा f, ये आ जाएगा 168 बाई 24। इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 जा 4 4 जा 4 2 जा 6 और कट जाएगा, ठीक है, 6 7 जा, इसका आंसर आ गया 7, मीन आ गया। तो ऐसे करके बनेगा। ये क्वेश्चन आपको मिलता है सेक्शन 1 में, कंपल्सरी सेक्शन में मिलता है, इसको आप ध्यान देंगे। अभी एक क्वेश्चन तो है, इसका रिवर्स पूरे चैप्टर में मीन मीडियन मोड में रिवर्स क्वेश्चन भी जोड़ देंगे, इसका उल्टा कैसे बनेगा। अभी देखिए इसमें एक नंबर हम लोग गायब कर देते हैं, राइट, इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, इसमें मीन दिया रहेगा और एक कोई नंबर गायब रहेगा, तो मैं फिर से क्वेश्चन लिखे, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, आप समझ में आ रहा है, ये नंबर आप एडिशन चेक कर लेंगे, आई मे बी रॉन्ग, आप ऐसे डिवाइड करके निकाल देंगे कुछ नंबर, अगर करेक्शन है तो ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को रिवर्स चेंज कर रहा हूँ, देखिए इस पर मैं बाद में आता हूँ ना, पहले इसको समझा लें। फाइंड लिख रहे हैं ना, फाइंड क्वेश्चन देखिए, ओके, मैंने रिवर्स क्वेश्चन लिया है, इसको पिछला क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन देखिए, इसको बना एज यूजुअल, मैंने बोला कि आप उल्टा वाला क्वेश्चन लिया, देखिए एक मैंने टेबल लिया है, तो पिछला वाला ही टेबल है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर था और नंबर को हटा के मैंने p लिख दिया।
और यहाँ क्वेश्चन बना दिया फाइंड पी इन द गिवन डाटा इफ मीन इज 25। ये ऐसे वाला टेबल बनाएंगे, ये टेबल बना रहेगा और ये वाला टेबल आप डेवलप करेंगे क्लास मार्क जैसे पिछले चैप्टर का किए थे क्वेश्चन में 2 जा 10 15 4 जा 60 25 6 जा 150 और ये 35 into 35 की अलग से लिखेंगे और ये 14 5 2 जा 90 इसको ऐड कर लेंगे 310 और यहाँ पर ये 35 कॉपी इसको भी ऐड कर लेंगे 6 plus 4 plus 6 10 12 plus 2 14 plus 2। इसके बाद आपका बीन दिया हुआ है, इसके पहले फार्मूला लिख देंगे सिग्मा fx बाय ये सिग्मा fx कितना है 300 10 by 35 p by 14 plus p equal to 25 और इसको जूम कर इधर शिफ्ट करेंगे इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई 25 plus 14 335 25 4 जा 350 25 by 25 310 35 इसको इधर शिफ्ट करेंगे 35 p minus 10 p आ जाएगा इधर 350 है इसको शिफ्ट करेंगे तो 40 बचेगा और ये 10 को डिवाइड करेंगे p। तो पिछला क्वेश्चन में p यहाँ हम लोग 4 लेके चले थे, इसका उल्टा क्वेश्चन देखिए p4 आ गया। तो ये टाइप पर क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये आपका पहला पार्ट है डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम लोग डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। आज हम लोग चलते हैं मीन निकालने का दूसरा मेथड। पहला मेथड हम लोगों ने किया था डायरेक्ट मेथड जिसमें सिग्मा fx लगाते थे, ये फार्मूला था आपके पास मीन निकालने का फार्मूला था सिग्मा fx डैश बाय सिग्मा f, इससे बनाते थे। x का मतलब क्या था क्लास मार्क, ये मेथड से हम लोग बनाते थे। और एक मेथड यहाँ पर दूसरा मेथड सीखिए उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये थोड़ा कम समय लेता है, आपको लगे किससे बनाना तो इससे जरूर बनाएंगे। और इसका जो फार्मूला है वो देख लीजिए, मीन का फार्मूला एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi di, मींस डेविएशन मेथड को डिनोट करेगा बाय सिग्मा f। यहां देखिए क्या क्या करेंगे, मैंने टेबल दिया है आपका, ये हॉरिजॉन्टल टेबल दिया रहेगा आप है ना, उसको वर्टिकल ऐसे लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया है 2 5 8 3 2 जो भी है। अब हम लोग क्या करेंगे एज यूजुअल जो मीन निकालते थे मीन वाला फ्रेम वही रहेगा, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसको कैपिटल x लिखना है। तो 0 plus 10 by 2 5 10 plus 20 15 25 लिख लेंगे। इसके बाद से ही चेंज है डायरेक्ट मेथड में, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर यहां क्या करेंगे डेविएशन लिखेंगे। इसमें एक वर्ड आएगा एज्यूम मीन, इसमें से किसी एक को एज्यूम मान लेंगे, किसी को भी आप उसको मान लो इसको मान लो इसको मान लो, पर जनरल हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी को एज्यूम कर लेते। तो आप क्या करेंगे आंसर शीट में इसको ऐसे घेर देंगे, ये मेरा एज्यूम मीन है, ये मैंने एज्यूम मीन की जगह लिख लिया। अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, डेविएशन वर्ड है, ठीक है। तो आप डेविएशन लिखना है, इसको बोलते हैं x माइनस a, क्लास मार्क से ये कितना अलग है, डेविएट हुआ है क्लास मार्क से। तो क्लास मार्क यही है और डेविएशन में एक मैंने 0 लिखा है। और यहाँ देखिए कितना 15 माइनस 25 10 5 माइनस 25 15 x माइनस एज्यूम्ड मीन, इधर देखिए x माइनस एज्यूम्ड मीन प्लस 10 15। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको आप माइनस करने से बचना चाहेंगे तो 0 लिखिए और जितना क्लास इंटरवल है देख रहे 10 10 का क्लास इंटरवल है तो आप 10 ओके आप 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 10 ठीक है माइनस 10 माइनस 25 माइनस 20 ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा प्लस 10 और ये प्लस 20। इसको मैं मिटा देता हूँ डाटा, फिर से इसको बनाते हैं लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे, इससे क्या फायदा हुआ, जो आपका क्लास इंटरवल है उसी का टेबल यहाँ चलेगा तो जल्दी हो जाएगा एफएक्स। तो 0 लिखेंगे माइनस 10 माइनस 2 जितना घर ऊपर जाएगा माइनस माइनस, इधर प्लस प्लस जितना क्लास इंटरवल है। अगर क्लास इंटरवल 2 2 का है तो -2 -4 -6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दिया तो माइनस 10 माइनस 22 माइनस 40 माइनस 10 into 5 माइनस 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30 तो 0 रह जाएगा प्लस 30 और 24 जा 40 ये लिख लेंगे। अभी देखिए कुछ माइनस वाला टर्म इसको 0 लिखेंगे
तो अब इसको अलग अलग ऐड कर लेंगे, -90 -40 -50 को अलग ऐड कर लेंगे और इसको अलग ऐड कर लेंगे, तो होगा +70। अब ये दोनों का सिग्मा करेंगे तो देखिए -90 प्लस ये बड़ा है वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में जिसको लिखेंगे -20 बचा। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब ये वैल्यू को इसको भी ऐड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी ऐसा नंबर दिया जाएगा कि इजी नंबर रहता है, जैसे मैंने ऐड किया 5 + 5 13 16 20 20। अब ये फार्मूला में एज्यूमिंग लिया हुआ है 25 और ये माइनस है दी FIDI और FIDI -20 और टोटल 20, ये माइनस होंगे 25। इसको कभी भी एलसीएम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो लेंदी हो जाएगा, बड़ा नंबर रहेगा तो 2, तो ये आपका मीन निकल गया 24। ये इस तरह से शॉर्टकट मेथड है, आपको कैलकुलेशन नहीं लगता है, इसको ऐसे करके निकालेंगे। इसी को डेविएशन मेथड बोलते हैं, याद रहेगा आपका। ये वो आपका शॉर्टकट मेथड। अब इसी को हम लोग और लेके दूसरा थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। इसी फार्मूला को बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए क्या करते हैं, थर्ड मेथड में भी फार्मूला ही रहेगा, इसी को बना रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से बना रहे हैं इसको। इसमें भी फार्मूला कुछ भी चेंज होगा, मीन का फार्मूला मीन इक्वल टू एज्यूम मीन आप एम लिखेंगे एग्जाम में प्लस सिग्मा FI UI लिखेंगे बाय सिग्मा, यूनिट करके बनाएंगे, यानी आपका ये वाला कॉलम DI जो है वो UI में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, आप टेबल ले लेने वाला है, मैं फिर से बना लेता हूँ 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 क्लास इंटरवल दिया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2 5 8 3 2। एज यूजुअल एक्स तक तो लिखना ही है, एक्स तक आपको जाना ही है, तो 0 5 15 25 35 45। एज्यूम मीन आपको लेना है, किसी एक को घेर लेते चलो, जैसे पिछला वाला ये सब में घेर के करें। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग UI लिखेंगे, UI यूनिट में कन्वर्ट करें, एक भी नंबर नहीं चाहिए, यूनिट मतलब 1 2 3 1 2 3 करके बढ़ेंगे ऊपर। ये कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला है x - a/i क्लास इंटरवल। x - a ऑलरेडी है आपका, मन में करेंगे इसको इंटरवल से डिवाइड करो। क्लास इंटरवल कितना है 10, तो सबको 10 में डिवाइड करके 0 -1 -2 +1 +2। देखिए आप छोटा हो गया। तो शॉर्ट डेविएशन मेथड में क्या एडवांटेज है कि यू वाला कॉलम में 1 2 1 2 ऊपर चलेगा, -1 -2 -3 -4 +1 +2। ये आपकी 25 हो जाएगा, 35 लेकर बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आंसर सेम आप लेते हैं और यू इसमें FI लिख देते हैं या FU लिख लेंगे, F1 U1 तो करेंगे -2 2 जा 4 -4 -5, ये 0 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 3 +3 +4, इसको अलग ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा -9 और ये +7, इसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा FU1 ये आपका हो जाएगा -2। अब इसका भी सिग्मा कर लेंगे, सिग्मा है फ्रीक्वेंसी 20 है, ये नंबर कुछ भी रह सकता है। अब इसका वैल्यू डालेंगे, फॉर्मूला में एक चीज छूट गया है, वहां पर आप लिख रहे हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल जो हमने हटाए थे यहाँ से, क्लास इंटरवल वहां पर कॉमन हमने निकाल, ये फॉर्मूला आपका होगा assumed mean plus sigma FU by sigma F into I। तो देखिए वैल्यू डालिए इसको यहाँ पर, तो assumed mean हम लोग लेके चले थे 25 प्लस FU कितना है -2 by sigma F यहाँ से 20 और I का वैल्यू पहले से क्लास इंटरवल 10। इसको सॉल्व करोगे अलग से या एलसीएम मत लेना, कभी भी एलसीएम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ये कट जाएगा 0 0 और 2 2 कट के -1 तो 24। देखिए इधर से भी आपका स्टेप शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, तो कम समय लगता है, इससे भी कम समय लगता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड से लेने में। अब आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि कौन सा हम फार्मूला यूज करें, तो आपके ऊपर है, आप फ्री टू डू एनी मेथड व्हिच इज कन्वीनिएंट टू यू, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है
तब आपको मेथड से जाना होगा। कभी कभी लिखा रहेगा कि आप पर्टिकुलर मेथड से जाइए तो बनेंगे, या एक चैलेंज आपको आएगा जो आपको होता है, ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ गौर से देखिए, ये यहाँ डायगोनल नंबर सेम है, दिख रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये कभी कभी नहीं दिया रहता है। इसको क्या करेंगे, चेंज करना पड़ता है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड। ओवरलैपिंग अलग ऐसा नहीं है, जैसे अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, देखिए ध्यान दें, नया क्वेश्चन है 0 to 9, 10 to 19, ओके, 19 to 20 to 29, 30 to 39 and 40 to 49, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, ये कॉलम दिया रहेगा, इसको आप लिख लेंगे, लेकिन लिखने के बाद क्या है, आप एक कॉलम और क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, देखिए ये कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बाकी कोई भी मेथड लगाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसा दिया रहेगा, आप हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं दे करके इससे पहले रुकेंगे, इसको चेंज कर लेंगे पहले क्लास इंटरवल को, इसको आपको कंटिन्यूअस करना है, यानी ये दोनों नंबर मेरा मैच होगा तब ये सारा फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। तो क्या देखिए कितना का गैप है, देख लीजिए, तो ये 9 है, 10 है, 19, 20, 1 का गैप है, तो उसको हाफ कर लेंगे, आधा बांटेंगे दोनों में, तो 0.5 होगा, 1 का आधा 0.5। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट को 0.5 ज्यादा करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल फिर से लिखेंगे, थोड़ा विथ ज्यादा लगेगा तो ज्यादा लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 0.5 डैश 9.5, इसको 0.5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9.5 to 19.5, फिर ये आ जाएगा आपका 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5 और ये 39.5 to 49.5, ये कॉलम पहले आप क्रिएट करेंगे। ये इसके बाद आप प्रोसीड कीजिए, क्लास मार्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो बना रहे हैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है, इधर से आप घबराएंगे नहीं, खाली एक ही कॉलम आपको चेंज करना है। देखिए क्लास मार्क क्या होगा, 20 माइनस आप प्लस करो कितना आ रहा है, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऐड कीजिए, 9 प्लस 0 प्लस 9 कितना था, टर्म कितना हो गया, या जोड़िए कितना है, 0 से 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 9/2, तो कितना आ जाएगा 9/2 4.5, यानी ये कैसे चलेगा आपका 4.5। और देखिए कैसे चल रहा था, 10 का गैप है, 10 का गैप कितने हो जाएगा आपका 14.5, ये हो जाएगा आपका 24.5, ये हो जाएगा आपका 34.5 और ये 45.5, ऐसे करके चले 44.5, ऐसे करके फिर कॉलम कंटिन्यू चलेगा। हाँ ठीक है, इसको देख लेंगे, आप कर लेंगे 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 9/2, इसको फिर ऐड करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड करने की, जो इसके बाद आपका प्रोसीडिंग सेम रहेगा। आप अगर डेविएशन मेथड से जा रहे हैं, डेविएशन मेथड जाते हैं, अज्यूम मीन कर लो, इसको 0 लिखेंगे, -10 -20 +10 +20, डी का फॉर्म फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉलम आप इससे पहले आप फ्रीक्वेंसी कॉलम लिख लेना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कॉलम डाल देंगे, एफ का कॉलम भूल गए हो तो 2 5 8 3 2 ऐसे करके बना देंगे। उसके बाद प्रोसेस सेम रहने वाला, देयर इज नो चेंज, एफएक्स मल्टीप्लाई करके चलेंगे, 9 हो जाएगा। अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में थोड़ा टाइम यहाँ लगता है, देखिए डेसिमल में है, तो अगर आपको कुछ नहीं बोला आप इसको ये वाला मेथड से जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा -1 -2 +1 +2 +1 है, यहाँ 0.5 रहेगा, इजी टू मल्टीप्लाई। तो ये नंबर पे खाली एक नया दिखेगा, आप इसको चेंज कर लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। इसको आप आपने बनाएंगे, इसका मीन निकालेंगे,
और इसका रिवर्स, लास्ट पार्ट इसका रिवर्स पूछ दे, जैसे मिसिंग है कोई नंबर p है, तो प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कोशिश करेंगे डायरेक्ट मेथड से बनाने का, तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा। अदरवाइज ये मेथड से भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का कितना आ जाएगा, बाकी नंबर में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा, मान लीजिए यही अज्यूम है, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 5 10 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस p। तो अगर आप रिवर्स ले रहे हैं तो p अननोन है, यहाँ खाली क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस p, बाकी मीन ये है, मीन तब दिया रहेगा, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे, जो भी वैल्यू है उससे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये आपका इस पार्ट का एक एक मैंने सम लिया था, एक ही सम को तीनों मेथड से कर लिए, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, और इसको बोलते हैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड, और पहले वाले को शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 मेथड है, और एक चांस लीजिए कि आपको अभी भी लगता है कि कैसे अटैक करेंगे, तो अगर ये क्लास इंटरवल बहुत बड़ा है, जैसे ऐसे सुन ले 110 से 120, 120 से 130 ऐसे चालू है, 130 से 140, अगर ऐसे है 140 से 150, 150 से 160, अगर ऐसा नंबर है तो फिर भी घबराने का कोई बात नहीं है, आपका प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप कोशिश करेंगे इस मेथड से बनाने। अगर क्लास इंटरवल बड़ा है तो क्लास मार्क बहुत बड़ा है, तो अगर 1 2 3 यूज करेंगे तो आपका काम जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करें, अगर कोई लिखा नहीं है कंपल्सन, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए स्टेप डेविएशन मेथड से बनाने का। देखिए बड़ा नंबर है तो आप इसमें दिया रहेगा तो 1 2 3 आगे या फिर से, अगर आप किसी एक को एज्यूम नहीं ले रहे तो 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 करके चलिए, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, काम करेंगे तो जल्दी आएगा। तो एक चीज नया, अगर क्लास इंटरवल बहुत बड़ा है डेसिमल में, तो आई एडवाइस कि आप हमेशा स्टेप डिवीजन मेथड से बनाएंगे, तो आपका बहुत समय बचेगा। तो आज की इस चैप्टर में इतना ही है। आप इस नंबर को खुद बदल लें, इस नंबर की जगह आप अपना क्लास इंटरवल रख लीजिए, अपना फ्रीक्वेंसी रख लीजिए और मीन निकालिए। फिर से लास्ट इस पूरे चैप्टर का मीन निकालने का शॉर्टकट याद रखेंगे। पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपका मीन देखिए, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाला है, आपका आंसर पक्का इस घर में आएगा। वो एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको बोलते हैं क्लास, ओके, कि द मीन विल लाई इन बिटवीन, इसी के बीच में आंसर आएगा। देखिए आपको ऑलरेडी आ चुका है, ये हुआ। इसमें भी अगर आपको देखिए इसका कोई फ्रीक्वेंसी आ, अगर इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे है तो आपका देखेंगे इसका आंसर इसके बीच में आएगा। तो ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए आप तैयारी करेंगे, या आप इसको गेस करके लिखेंगे। इस पार्ट को मैं रोकते हैं, फिर हम आज मीडियन पे चलेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मीडियन पे चलेंगे, इसमें ग्राफ की जरूरत है।